नमस्कार दोस्तों इस समय मैं चेरापूंजी में हूँ। ये हॉलिडे होटल है, हॉलिडे करके, और इसकी खिड़की से मैं आपको व्यू दिखा रहा हूँ, देखिएगा। दोस्तों, सामने एक झरना भी है, वो इतना क्लियर नज़र नहीं आ रहा है। मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। बादल हैं जिनकी वजह से आंखों से तो दिख रहा है वो। बहुत यहाँ से देखो, ये नज़र आया, ये झरना है, बिल्कुल सामने है दोस्तों, ये पहाड़ों से। और हैं बादल, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पर बादल बहुत हैं। ये समझिए कि बादल ही बादल है दोस्तों। आसमान बिल्कुल नीला नज़र आता है, और व्यू आप देख ही रहे हो। ये मैं होटल से व्यू दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिएगा। पहाड़ हैं, और पहाड़ों पे पेड़ हैं, और पेड़ से छूते हुए बादल हैं, और बादल बरसते हैं तो झरना शुरू हो जाता है। जितना ज़्यादा बारिश होगा उतना ही बड़ा झरना होगा। इतना अच्छा व्यू है यहाँ से, आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं। एकदम शांति, बिल्कुल पीस, कोई शोर शराबा नहीं। दोस्तों, आपने अभी व्यू देखा पीछे का, मैंने आपको दिखाया, ये देखिएगा, उधर झरना है, बिल्कुल बारीक है। और देखो, हम रूम में हैं, कोई साउंड आपको सुनाई नहीं देगी यहाँ पर, बिल्कुल पीस है, एकदम शांति, बादल, हरियाली, बस देखते रहो। वो दूर दिख रहा है झरना, बहुत दूर है वो। कैसा लग रहा है जी आपको यहाँ पे आके? यहाँ तो अलग ही एक्सपीरियंस है, बिल्कुल जन्नत लग रही है। तो जो यहाँ के लोग रहते हैं, कितने सौभाग्यशाली हैं जो उन्हें नेचर में रहने का मौका मिल रहा है। सारी चीजें शुद्ध, हवा शुद्ध, खाना शुद्ध, सारी चीजें तो यहाँ फ्रेश हैं, कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं है। जो ये उगाते हैं वही खाते हैं। ये कीवी लगा हुआ है सामने, कीवी है ये, कीवी। पर ये देखने में चीकू जैसा लग रहा है यहाँ से। हाँ, अभी हम थोड़ा पास गए थे तो थोड़ा बड़ा दिखा ये। पत्ते भी उसी तो तरह के, पर चीकू के पत्ते अलग तरह के होते हैं। अलग अलग वनस्पति हैं दोस्तों यहाँ पर। यहाँ कटहल अलग तरह के हैं। हमारे यहाँ कटहल नीचे लगते हैं पेड़ पे, यहाँ ऊपर टंगे हुए हैं। अभी हम दिखाएंगे आपको फोटो, यहाँ बिल्कुल ऊपर मैं टंगे हुए झरने के पेड़ लिए ना पे। जूम करने की कोशिश करता, नजर आ जाए तो। देखो, आ रहा है, क्योंकि धुंध इतनी है कि वो नजर नहीं आता। धुंध से हमें आंखों से तो नजर आ रहा है, शायद वीडियो में नहीं दिखेगा, दूर है, काफी दूर है। वो यहाँ से कुछ है, लाइन सी तो नजर आ रही है, दिख रहा है, कुछ ऐसी लाइन सी नजर आ रही है। हाँ, ये देखो, वो दिख रहा है सामने बिल्कुल। हाँ दिख यहाँ रहा है, से तो बिल्कुल बिल्कुल दिख हल्का रहा है हल्का। क्लियर। दोस्तों, शांति चाहिए तो मेघालय आइए, और मेघालय में भी चेरापूंजी। पहले कोहरा सा बनता है, ऊपर उठता है, फिर सारे इकट्ठे हो जाते हैं, बादल का रूप ले लेता है कोहरा। हमारे यहाँ कोहरा बोलते हैं, इसको धुंध बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर ये बादल ही हैं। झरना नीचे से पड़ा, ऊंचाई से नीचे गिरता है तो छोटे छोटे कण में पानी के हो जाते हैं, वह पर वो धुंध के रूप में ऊपर उठते हैं, फिर बादल बन जाते हैं। सारे इकट्ठे होकर फिर चल देते हैं सारे। ऐसा लगता है हमारे पास आ रहे हैं, बिल्कुल हमारे पास से निकल के चले जाते हैं। थोड़ी देर में यहाँ पर धुंध हो जाती है, थोड़ी देर में क्लियर हो जाता है। अभी हम होटल की छत पे थे तो एकदम बहुत सारे बादल आए, बारिश एकदम शुरू हो गई। फिर बारिश शुरू हो गई हमारे पास से। हम यहाँ से ये समझिए कि हम बादलों के बीच में, हम इस समय जो आप देखते होंगे पहाड़ियों पे ऐसे ऐसे करके चलते चले जाते हैं, और फिर टॉप, हम इस समय टॉप पर हैं। चेरापूंजी की जो ऊपरी टॉप है, हाइट पहाड़ की, उसके ऊपर हैं, और यहीं नीचे से ही ऐसे रोड जा रही है। जहाँ से भी रोड जा रही है, वहाँ थोड़े थोड़े एरिया में कुछ लोग इधर बसे हुए हैं, कुछ लोग इधर बसे हुए हैं।
घर हैं, जो भी होटल्स या दुकानें हैं ऐसे ही रोड के, क्योंकि हम ऊपर पहाड़ी पर हैं तो वहाँ स्पेस है, बाकी तो सब गहराई है। अच्छा, जैसे हम चलते हैं हमें थोड़ा सुनसान सा लगता है अब कुछ नहीं आएगा। जैसे थोड़ा-सा चलते हैं तो एक घर नज़र आ जाता है, फिर थोड़ा और आगे चलते हैं तो एक और घर नज़र आ जाता है। तो ये दूर-दूर घर हैं, पर हमें ऐसा लगता है रास्ते में सुनसान है, कुछ भी नहीं दिखेगा। रात को जब हम आ रहे थे, तो हमें लग रहा था पता नहीं हमारा होटल कितनी दूर है, वहाँ कुछ भी है कि नहीं, पूरा जंगलों के बीच में सम आए हैं। तो लेकिन यहाँ आए तो यहाँ गाँव है, इससे हमारे होटल से आगे गाँव है, यहाँ गाँव दिखाई दे रहा है, पूरा गाँव है प्रॉपर। तो ऐसे लोग बसे हुए हैं जैसे-जैसे जिसको जहाँ जगह मिल रखी है वहीं है, यहाँ तो जीवन ही इनका पहाड़ों पर है। लेकिन है बहुत अच्छा, सारी चीज़ें यहाँ टेस्ट बहुत अच्छा है हर चीज़ का, फ्रूट्स का टेस्ट बहुत अच्छा है, सब्ज़ी का टेस्ट बहुत अच्छा है और पानी तो यहाँ है ही खैर यहाँ पर अमृत। गिलास देखा हमने वहाँ, जहाँ बाँस होते हैं, बम्बू बोलते हैं जिनको, उसका उनका एक बोतल वहाँ पर था, पानी पीने के लिए बोतल सब सेल कर रहे थे वो बम्बू का बना के, और पहाड़ में ड्रिल कर रखा था, ड्रिल करके उसमें से पानी, पाइप बम्बू लगाया हुआ था, उसी से पानी निकल रहा था। और वो पानी आपको क्या मिनरल वाटर पीते होंगे, जो उसका टेस्ट था और जो उसके पीने के बाद पेट में जो हल्कापन महसूस हुआ, बहुत ही एक तरह से नेचर का कमाल है। अगर किसी के पेट में दर्द हो रहा है और वो पानी पी लो ना, तो वो दवाई का ही काम करता है। क्योंकि ये हमने कल एक्सपीरियंस किया है। अब गाड़ी में बैठ के, क्योंकि यहाँ पर पहाड़ ऐसे हैं तो जी भी मिचलाता है, कितना भी कोशिश करें लेकिन फिर भी जी मिचलाता है। तो हमें आदत नहीं है, हम मैदानी इलाके में रहते हैं। तो जैसे वो पानी पिया तो पानी पीने से मुझे तो बहुत अच्छा लगा और हल्का-हल्का फ़ील हुआ और सर बता रहे थे उन्हें भी अच्छा लगा। तो उसमें ऊपर से खनिज पदार्थ इतने होते हैं मिला हुआ, सब नेचुरल जड़ी-बूटियाँ होती हैं, वहाँ से छन के आता है पानी। तो सारी चीज़ें नेचुरली हैं, यहाँ पर फ्लावर्स अलग, मतलब हर चीज़ यहाँ अलग है। यहाँ के लोग अलग हैं। अच्छा, यहाँ साफ-सफाई बहुत है और लोगों ने हर चीज़ को मेंटेन किया हुआ है। डिसिप्लिन में है सारी चीज़ें। ऐसा नहीं है कुछ भी कहीं भी ऐसा हमें नहीं दिखा यहाँ पर। सारे लोग डिसिप्लिन्ड हैं, सबका अपना एक रूटीन है। सुबह उठना, सब अपने-अपने काम में व्यस्त रहते हैं। चाहे बड़े हों, चाहे बच्चा हो, सबके पास अपना-अपना काम है यहाँ पर। तो सारे बिज़ी हैं, ये चीज़ हमें यहाँ बहुत अच्छा लगा। कोई भी यहाँ फालतू इधर-उधर बैठा हुआ नज़र नहीं आता, कोई आवारा नज़र नहीं आता। तो सारा अपने-अपने काम में बिज़ी हैं। दोस्तों, यहाँ पक्षी एक नज़र नहीं आता। मैं ड्राइवर भाई से कह रहा था, भाई यहाँ पक्षी तो है ही नहीं। कोई एक आध पक्षी की आवाज़ सुनाई देती है मॉर्निंग में या इवनिंग में, या फिर कोई ऐसा कीड़ा है जैसे लकड़ी को मशीन काटती है ना, उसकी आवाज़ बड़ी तगड़ी आवाज़ होती है, ऐसी आवाज़ निकालता है। बस वही कीड़े की आवाज़ सुनाई देती है, बाकी पंछी एक भी नज़र नहीं आता। लेकिन उसकी आवाज़ बहुत तेज़ है। बहुत तेज़ आवाज़ है, जैसे आरे काटने वाली, वो लकड़ी काटने वाली मशीन होती है ना, वैसे आवाज़ है उसकी। पूरी कंपन करता है पूरी पूरे। साउंड, हम तो सोच रहे थे कि कहीं कंस्ट्रक्शन चल रही है, शायद वहाँ से आवाज़ आ रही है, लेकिन ड्राइवर भाई से पूछा तो बताया कि भाई ये आवाज़ तो कीड़े की है। कोई इतना बड़ा कीड़ा होता है, पेड़ के ऊपर ही होता है, उसकी आवाज़ होती है वो। बाकी यहाँ कुछ कोई एनिमल नहीं मिलेंगे आपको डॉग के अलावा, और क्योंकि यहाँ पर नॉन-वेज खाते हैं ये लोग। तो एक भी पंछी इन्होंने छोड़ा नहीं है दोस्तों, से बर्ड्स को भी नहीं छोड़ते। कि भाई यहाँ कोई पंछी बस आपको। एक यही चीज़ हमें थोड़ी यहाँ अजीब लगी, बाकी तो बहुत अच्छा है सब। दुकानें इतनी तो जनरल स्टोर की नहीं है जितनी नॉन वेज की दुकानें हैं, और बाकायदा सजा के रखा हुआ ऐसे है। सजा के बैठे होते हैं, हमें तो देखने में अजीब लग रहा था क्योंकि हमने तो कभी देखा नहीं है ऐसा। तो सारे लाइन से ऐसे सजा के बैठे होते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और ट्रेडिशन है, यहाँ पर लड़का जाता है लड़की के यहाँ शादी होने के बाद में। यहाँ लड़कियाँ नहीं आती और यहाँ महिला प्रधान होती है। जो भी कर्ता-धर्ता होती है, यहाँ लेडीज़ ही होती हैं। होने को तो सभी जगह लेडीज़ होती हैं, दिखाते नहीं हैं बट लेकिन यहाँ पर ओपनली है। यहाँ पर ओपन, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। मैं कुछ नहीं कहूँगा, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। मैं मौन पे हूँ। लेकिन यहाँ पर महिला प्रधान है, अभी जिस होटल में है पूरा स्टाफ, सब कुछ, मैनेजिंग स्टाफ, किचन, सब कुछ लेडीज़ है यहाँ पर, और हर जगह ही हमें लेडीज़ दिखती हैं, जेंट्स सिर्फ यहाँ ड्राइवर है। और तो यहाँ ये चीज़ मुझे थोड़ी अलग लगी कि लड़का आता है लड़की के घर शादी के बाद। और जो लड़का जब लड़की के घर जाता है तो अपने ससुर के घर में नहीं रहता, ससुर उसको अपनी जमीन देता है अपना घर बनाने के लिए, हाँ, वो उसमें रहता है। उसमें रहते हैं। ऐसा नहीं कि वो ससुर के घर में आके रहने लगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वो उसी गाँव में आके रहता है ससुर के पास, ससुर अब ज़मीन देता है, दहेज के रूप में कहो, कुछ किसी के रूप में कहो, तो वो उसमें घर बनाकर फिर अलग रहता है। हाँ, किसी की इकलौती बेटी होती है तो फिर तो उसका फिर अपने वो साथ में रहते साथ हैं। में रहती है।
और एक ही ड्रेस है उनका, जो भी नीचे पहनते हैं, उसके बाद यहाँ पे एक दुपट्टे ऐसे को अंडर आर्म ऐसे से बांधते लाके हैं। यहाँ नोट मुझे तो बांध पता नहीं लेते है, तो हैं। ये बता पाएंगे, हाँ, कैसे बताएं? ऐसे यहाँ से लाके और यहाँ नोट बांध लेते हैं। नीचे कुछ भी पहना होगा, टी-शर्ट, ट्राउज़र या स्कर्ट। वैसे तो ये ज़्यादातर एक इनका अपनी ट्रेडिशनल ड्रेस है, ऐसे करके ये बांधते हैं, लुंगी टाइप होती है। उसके ऊपर से फिर टॉप पहनते हैं, फिर ऐसे करके उसको नोट बांधते हैं। तो बड़े से लेके छोटा, चाहे कोई बच्चा है, बच्ची है, वो भी सबको वैसे ही ड्रेस पहने हुए हमने यहाँ पर देखा है। और अच्छा भी लगता है, सब एक जैसी ड्रेस में, एक जैसे कल्चर में होते हैं, तो अच्छा भी लगता है। तो मैं इनकी ड्रेस भी बहुत अट्रैक्ट किया, और सबके पास बैग्स होंगे, सबके पास बैग लटके होते हैं, चाहे जेंट्स हों, चाहे लेडीज़ हों, सबके अपने बैग लटके होते हैं। दोस्तों, वेजिटेबल यहाँ काफ़ी होती हैं, और फ्रूट्स में केले, अनानास तो काफ़ी मात्रा में होता है, और इतना मीठा होता है, हुँ। क्योंकि हमारे यहाँ जो अनानास बिकते हैं वो खेत में उगाए जाते हैं, बाकायदा उनको खाद पानी दिया जाता है। लेकिन यहाँ तो पानी की ज़रूरत नहीं होती और खाद की भी ज़रूरत नहीं होती। यहाँ कुछ नेचुरल होता है, इतना मीठा होता है कि अभी मुँह में पानी आ रहा है। इतना मीठा अभी तक खाया ही नहीं है हमने अनानास, जितना मीठा और यहाँ वो होता है। आड़ू बुखारे कहते हैं, वो आलू, बड़े टेस्ट है। हाँ, हाँ, आलू बुखारे, यहाँ तो प्लम बोलते हैं हाँ, उसको। हाँ, हाँ। लेकिन आलू बुखारे यहाँ 2 तरह के हैं, एक तो बड़े वाले, एक छोटे हैं, तो छोटे अंदर से बिल्कुल रेड हैं। और मैं बेर भी खाए थे यहाँ पर, तो बेर का भी टेस्ट अलग ही था। तो ये जितने भी फ्रूट हैं, अच्छे हैं फ्रूट, टेस्ट भी अलग है, यहाँ नेचुरल पर है। जो है चावल, बंद गोभी, पत्ता गोभी, ये काफ़ी मात्रा में यहाँ पर होती है। और आप देख रहे हो सारे में जंगल ही जंगल है। हम तो इसके बारे में जानते नहीं, इन लोगों को तो पता है किस जगह पे क्या है। आम भी होते हैं यहाँ पर, आम के पेड़ भी हैं। देखो अब झरना हमें भी बहुत कम दिख रहा है। वो देखो वाटरफॉल, जो पहले दिख रहा था, धुंध होने की वजह से देखो ऐसे बादल आ जाते हैं, अब बादल देखो आता हुआ शायद आपको अब दिख रहा देखो, होगा वीडियो में। अब हमारे पास करीब होटल के करीब बादल आ रहे हैं। हाँ, अब देखो हमें विजिबल नहीं होगा वो हमें भी वाटरफॉल नहीं दिख रहा। कल इसी हाँ, धुंध की वजह से हमें सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल नहीं दिख पाया, तो अभी हम दोबारा ट्राई करेंगे वहाँ जाने की, जो कि यहाँ बहुत फेमस है। सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल करके है, वो 7 वाटरफॉल एक साथ हैं, बहुत ही सुंदर है। और अभी तो हम डबल डेकर जो ब्रिज है, हाँ, नेचुरल ब्रिज जो बना हुआ है जंगल के अंदर, हाँ, लताओं के द्वारा जो बना है, कुदरत ने बनाया है, हाँ। अभी हम उसको देखने जाएंगे। वो अपने आप बना हुआ है, वो नेचुरल ब्रिज है जहाँ हम जाएँगे। किसी ने उसमें कुछ नहीं किया, वो अपने आप लताओं द्वारा बनाया हुआ है, पेड़ों की अपनी क्रिएशन है वो भी आपको ज़रूर दिखाएँगे वहाँ जाकर। अब देखिए बिल्कुल नहीं दिख रहा है वाटरफॉल, बिल्कुल नहीं दिख रहा है, पूरे में मौसम बादल आ गए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 20-21 इसके आसपास होता है। एसी की ज़रूरत नहीं होती, वैसे होटल में एसी लगा के दिया है इन्होंने लेकिन उसकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती। मच्छर भी नहीं है, कोई एक आध नज़र आ जाए कि भूला भटका, तो बात अलग है। इतनी शांति है बिल्कुल। आप हमारी आवाज़ से अंदाज़ा लगा रहे होंगे। ऐसा ही ना अब से लगभग 40 इयर्स पहले हम अपने गाँव में फ़ील करते थे। जब हम अपने गाँव में रहते थे ना, ऐसी दिन के टाइम में बिल्कुल सुनसान सा, जब लोग खेत से आते थे तो अपना रेस्ट करते थे खा पी के, तो गाँव में भी ऐसे सुनसान हो जाता था बिल्कुल। या खेतों में हम जाते थे जब, तो खेत भी बिल्कुल सुनसान ऐसे शांत दिखते थे। तो थोड़ी-थोड़ी हमें गाँव की याद भी आ रही है यहाँ का देखकर। जो लोग गाँव से जुड़े हैं वो उस चीज़ को समझ सकते होंगे। हर घर में केले का पेड़ आपको मिलेगा, और संडे को सब चर्च जाते हैं, हुँ। और पूरी तरह वेल ड्रेस होके जाते हैं, और छाता और एक छोटा-सा बैग आपको हर किसी के पास मिलेगा। छोटा ये बैग होता है और छाता संडे होता जो चर्च जाते हैं, ऐसे बिल्कुल सेलिब्रेट करते हैं, जैसे हम लोग शादी पार्टी में जाते हैं ना, बिल्कुल अच्छे से वेल ड्रेस है। होकर और सब छुट्टी रहता जाते है उस हैं। दिन, मार्केट हाँ, का भी छुट्टी रहता पूरा है। तरह ये हॉलिडे पर होते हैं, पूरी तरह रेस्ट करते हैं और एन्जॉय करते हैं, अपनी लाइफ घूमते-फिरते हैं और पूरा अपना एन्जॉय करते हैं। तो ये चीज़ भी इनकी बहुत अच्छी लगी कि पूरा वीक काम करना, फिर 1 दिन रेस्ट करना और अपना एन्जॉय करना अपनी फैमिली के साथ में। ये भी इनका बहुत बढ़िया लगा। लेडीज़ लोग हैं, अपना दुकान, छोटी-छोटी दुकानें खोली हुई चलाती हैं और भी काम करती हैं। तो बच्चे को यहाँ पे बाँध लेती हैं वो, और यहीं से बाबू, बाबू क्या पता नहीं अपनी लैंग्वेज अपने में करते हैं, तो वो इधर उसका फेस दिखता रहता है, थोड़ा-सा अपना हम उसको कवर करती है तो अपना फेस भी निकाल लेता है बाहर वो। हमने कई बच्चों को देखा। तो बड़े अच्छे लगते हैं वो भी। मतलब साधन कम है, लेकिन फिर भी खुशहाल है जीवन। बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ देखकर कि शायद आस-पास होते तो हम तो एवरी मंथ आते हैं यहाँ पर, लेकिन दूर ही इतना है, दिल्ली तो बहुत ही दूर है यहाँ से। क्योंकि गुवाहाटी लैंड करने के बाद प्लेन वहाँ से, और फिर यहाँ पहुँचने के लिए कम से कम 4 घंटे का सफ़र करना पड़ता है। और आप जानते हो, ये हरियाली, ये पहाड़ों पे बसी हुई है, और पहाड़ों में जो रास्ते हैं वो ऐसे-ऐसे हैं। आप आपको अगर हैबिट नहीं है, या आपको गाड़ी में बैठने से दिक्कत है, तो आपको प्रॉब्लम होगी ही होगी। आपको कभी आओ तो रुक-रुक के आना जगह-जगह पे।
और पानी कम से कम लिक्विड की मात्रा कम होनी चाहिए। हो सके तो कोई मेडिसिन ले लो, क्योंकि ये इस तरह से है सारा, तो थोड़ा सा मन घबरा सा जाता है। बादल ऐसे पेड़ों के अंदर से ऐसे उठते हैं। आपने इतनी देर होगा देखा होगा कोई भी परिंदा हवा में आपको उड़ता हुआ नजर नहीं आया होगा। बस हम तो ये परिंदे बैठे हैं। यहाँ तो हम परिंदे ही हैं, इतनी दूर से उड़ के आए हैं तो। दोस्तों मैं आपको बिल्कुल क्लोज लाके दिखाता हूँ, फिर देखना आप। ये देखो, तो दोस्तों अब हम डबल डेकर ब्रिज के लिए निकल रहे हैं। अपनी वीडियो को हम यहीं बंद करते हैं। जय हिंद।